वेलकम बैक टू टाइमलेस फाइन आर्ट्स। इस चैनल में हम बात करते हैं कला से संबंधित, आर्ट से रिलेटेड, जो फाइन आर्ट्स के अलग अलग से रिलेटेड थ्योरी की जो चीज़ें हैं उनके बारे में। आज का टॉपिक है हमारा 12th यूनिट 1 से रिलेटेड, जो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ में आता है अक्सर या प्रैक्टिकल में, कि व्हाट इज़ मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग, मतलब पांडुलिपि चित्रकला क्या होती है। पांडुलिपि जैसे शब्द से ही क्लियर है, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब वो पुस्तक या चित्र जिसे हाथ से बनाया जाता है और उसके बाद उसे प्रिंट के लिए दिया जाता है। अगर बात करें आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले तक की, तो बुक्स को बनाने के लिए हाथ से ही लिखा जाता था पहले, उसके बाद प्रूफ रीडिंग देन पब्लिशर के पास दी जाती थी। तो इसी तरह से अगर बात की जाए अर्ली फेज़ में आपके स्पेशली राजस्थानी और पहाड़ी पेंटिंग के टाइम में, तो मैन्युस्क्रिप्ट वो होती थी जिसे ज़्यादातर छोटे साइज़ की पेंटिंग, मैंने आपको इससे पहले शॉर्ट्स में बताया था जो कल अपलोड किया है, तो इसके साथ जो छोटे साइज़ की बुक्स बननी शुरू हुई थी बुक की फॉर्म में, पाम लीफ पर या फिर कपड़े पर, और उन्हें सेव करने के लिए लीव को पहले सुखाया जाता था, सुखाने के बाद लिखते थे उस पर, और लिखने के बाद क्या करते थे कि उन्हें सेव रखने के लिए, क्योंकि पत्ती सूखने के बाद टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसे सेव करने के लिए उसके ऊपर और नीचे, जैसे आजकल बुक्स के ऊपर कवर होता है ऊपर नीचे और से स्टिच कर दिया जाता है, लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट में क्या किया जाता था कि कवर बुक कंप्लीट करने के बाद उसके ऊपर और नीचे की साइड गत्ते के 2 टुकड़े, गत्ता या लकड़ी के 2 पीस लगाए जाते थे, और उन लकड़ी के पीसेस को एक धागे से या फिर रस्सी से बांध दिया जाता था। दीज आर नोन एज मैन्युस्क्रिप्ट। और इसमें अपभ्रंश स्टाइल जो आपका राजस्थानी से पहले था, एज अ पेरेंट्स ऑफ राजस्थानी स्कूल, तो उसमें क्या किया जाता था कि इन्हें बनाने के बाद इन्हें एक पार्ट को कलर किया जाता था ड्रॉ करके, और एक साइड उसमें पेंटिंग्स होती थी। अब बाकी की इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हम कल शुरू करेंगे राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।